everyone. Today we study the factors affecting fixed capital requirements. First point is nature of business. A trading concern needs lower investment in fixed assets compared with a manufacturing organization, since it does not require to purchase plant and machinery etc. तो हमें देखना है कि हमारा बिजनेस किस नेचर का है. अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, इट मीन्स वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का है, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी की नीड पड़ेंगी, एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ेंगी, बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेंगी. तो यहाँ पर हमें हायर फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा. वेयर एज अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है, इट मीन्स हमारा बिजनेस रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस है, जहाँ पर हमें गुड्स एंड सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पर इतने फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं रहेगी. सेकेंड पॉइंट इज साइज एंड स्कोप ऑफ बिजनेस. A large organization operating at a higher scale needs bigger plants, more space, etc. and therefore require higher investment in fixed assets when compared with the small organization. अगर हमारे बिजनेस का साइज लार्ज है और उसका स्कोप भी लार्ज है, तो हमें वहाँ पर हाई फिक्स कैपिटल की नीड रहेगी. वेयर एज अगर हमारे बिजनेस का साइज स्मॉल है, तो वहाँ पर लो फिक्स कैपिटल की नीड रहेगी. थर्ड पॉइंट इज लीज और परचेज एसेट्स. इफ एंटरप्रेन्योर decide to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of funds for fixed assets will be needed for the business. यहाँ पर मैं आपको टर्म क्लियर करना चाहूँगी. लीज का मतलब होता है रेंट. अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि हमें एसेट्स को परचेज करना है या लीज पर लेना है. लीज में रेंट. एसेट्स को परचेज करना है या रेंट पर लेना है. इफ बिजनेसमैन डिसाइडेड टू परचेज द एसेट्स, तो उसे हाई फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा. वेयर एज अगर उसने लीज पर लिया है, रेंट पर लिया है, इट मीन्स उसने अगर कोई एसेट्स रेंट पर लिया है, तो उसे फिक्स कैपिटल लो लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंज ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. इफ द बिजनेस wants to some contract some process of production to others, limited assets are required to carry out the production. It would minimize fixed capital requirement of business. यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर हमने अपना काम किसी दूसरे से करवाया या हमारा काम कोई और करके दे रहा है, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट पर किसी और से काम करवाया, या फिर हमने खुद ही वो पूरा काम किया, होल थिंग्स बाय ओन. अगर सब काम हम खुद से ही कर रहे हैं, तो हमें हाई फिक्स कैपिटल की नीड रहेगी. वेयर एज
अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर लो फिक्स कैपिटल की नीड रहेंगी, क्योंकि हमने दूसरों से काम करवाया है तो फिक्स कैपिटल की नीड नहीं रहेंगी या कम रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स and plants are available at low price, then it would reduce the need for investment in fixed assets. Acquisition of asset means आप किस प्रकार के एसेट्स लेना चाहते हैं। अगर आप न्यू एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो आपकी न्यू एसेट्स महंगी ही पड़ेंगी, तो आपको हाई फिक्स कैपिटल की नीड रहेंगी। वेयर एज अगर आप ओल्ड एसेट्स या सेकेंड हैंड एसेट्स लेते हैं तो वहाँ पर लो फिक्स कैपिटल की नीड रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज चॉइस ऑफ टेक्निक्स। अ कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन requires higher investment in plant and machinery as it relies less on manual labor. Labor intensive organization on the other hand require less investment in fixed assets. अब ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप किस प्रकार की टेक्निक यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर हमने कैपिटल ज़्यादा लगाया है और लेबर कम लगाया है। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कैपिटल इट मीन्स मशीन ज़्यादा लगी हुई है, वहाँ पर हाई फिक्स कैपिटल की नीड रहेंगी। लेकिन ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पर मशीन नहीं लेबर काम कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की नीड कम रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज 7th पॉइंट इज ट्रेंड इन इकोनॉमी। If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed asset so as to reap the benefit in future. Next point is trends in economy. 7th point is trends in economy. दो प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है बूम पीरियड और दूसरा होता है रिसेशन। ट्रेंड्स इन इकोनॉमी जहाँ पर दो प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है बूम और एक होता है रिसेशन। बूम मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूम? बूम मीन्स तेजी का पीरियड रहता है और रिसेशन मीन्स मंदी का पीरियड रहता है। अगर इकोनॉमी में तेजी है इट मीन्स बूम पीरियड है, तो यहाँ पर लोग फिक्स कैपिटल लगाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इट मीन्स इट रिक्वायर्स हाई फिक्स कैपिटल। वेयर एज देयर इज अ पीरियड ऑफ रिसेशन, इट मीन्स मंदी का पीरियड है, तो वहाँ पर कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहेगा। इट मीन्स पीपल आर यूजिंग low fixed capital. Next point is population trend. When the population is increasing at higher rate, certain manufacturers find this an opportunity to expand business. For example, automobile industries, electronic goods, manufacturing industries, ready-made garments, which necessities
huge amount of fixed capital. अगर कंट्री में हाई पॉपुलेशन है then there will be a high demand. If people will demand more, तो हम कंपनी वाले क्या करेंगे, they will also require a high amount of fixed capital and vice versa. If there is a low population in the country, there will be low demand and low fixed capital. Next point is consumer preference. Industries providing goods and service which are in good demand will require large amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturer as well as mobile network providers. It means यहाँ पर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि कंज्यूमर कैसी डिमांड कर रहा है. अगर कंज्यूमर की डिमांड हाई है तो हमें हाई फिक्स कैपिटल की नीड रहेंगी, वेयर एज अगर कंज्यूमर की डिमांड लो है किसी भी रीज़न से तो हमें लो फिक्स कैपिटल लगेगा. And the last point is competitive factor. This factor is prime element in decision making regarding fixed capital requirements. If one of the competitors shift to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitors. Last point is competitive factors. Competitive factor means हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं ये भी हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा. हायर इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स हायर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें भी हाई फिक्स कैपिटल लगेगा, क्योंकि हम उसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे क्योंकि हमें भी प्रॉफिट कमाना है. वेयर एज अगर कोई कॉम्पिटिटर्स लो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम भी लो इन्वेस्टमेंट ही करेंगे. अंडरस्टैंड.